बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। लो जी, एक्सरसाइज 1.1 हमने पिछली वीडियो में कर ली थी। अब 1.2 करनी है, लेकिन 1.2 करने से पहले कुछ डेफिनेशनें हैं, ये समझनी ज़रूरी हैं, कुछ तारीफ़ें समझनी ये ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए। तो चलें, आज का जो लेक्चर है वो इन्हीं डेफिनेशंस पे होगा। छोटी सी वीडियो होगी, ज़रा देखते हैं। तो पहली जो डेफिनेशन है वो है रो मैट्रिक्स, जिसको हम उर्दू में कतारी कालब कहते हैं, और इसके नाम के अंदर ही है रो। तो इसका मतलब होगा कि एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो होगी, एक ही कतार होगी। तो डेफिनेशन हम इस तरह से लिखेंगे, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन रो, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स। और उर्दू में भी ज़ाहिर देख लें कि अगर एक कालब में सिर्फ एक ही कतार हो, ठीक है ना, एक ही कतार, दो तीन कतारें नहीं, कतार एक होनी चाहिए, तो उसे हम फिर क्या कहते हैं, कतारी कालब कहते हैं। सो देखें, ए मैट्रिक्स हमने बनाया हुआ है जिसमें एक ही रो है 3 4 0, लेकिन कॉलम देखें 3 है इसके अंदर। बी के अंदर एक ही रो है, एक ही कतार है, लेकिन इसमें 2 कॉलम है। और सी में देखें एलिमेंट एक ही है, चीज़ एक ही है उसके अंदर, लेकिन ये क्या है कि इसमें एक रो तो एक ही बन रही है, और वो अलग बात है कि कॉलम भी एक ही बन रहा है। तो हमने रो के हिसाब से देखना है कि इनमें कतारें एक एक है। ठीक है, क्लियर हो गया। सेकंड जो है उसी के अपोजिट कॉलम मैट्रिक्स होगा, जिसको हम कॉलमी कालब कहते हैं। और जाहिर है कि उसी तरह से हम इसको डिफ़ाइन करेंगे कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही कॉलम होगा। ठीक है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन कॉलम इट इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसी की उर्दू आप देख लें, ये आ गई इसकी उर्दू कि अगर एक कॉलम में सिर्फ एक ही कॉलम हो, ठीक है, कॉलम एक ही हो, तो उसे हम कॉलमी कालब कहते हैं। तो इसकी जो हमने एग्जांपल्स दी हुई हैं, तो इसमें देखें एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम है, और इसमें भी ज़ाहिर है एक ही कॉलम है, तो ये हो जाएगा। फिर नंबर 3 में हम आ जाएं अगर, तो ये हमारा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, मुस्ततीली, रेक्टेंगुलर मुस्ततीली कालब। और ये भी बहुत डेफिनेशन इसकी आसान है कि जब हम ऑर्डर लिखते हैं, मर्तबा लिखते हैं, तो नंबर ऑफ़ रोज़ लिखते हैं कितनी हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, तो दोनों को अगर हम वो लिखें और वो दोनों इक्वल ना हो, एक दूसरे के बराबर ना हो एक दूसरे के, तो फिर हम कहते हैं कि ये रेक्टेंगुलर है। सो देखें इंग्लिश इसकी जो हमने लिखी हुई है कि इफ़ द नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल, ठीक है, नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल नहीं है, देन इट इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर। और उसी की देखें उर्दू हमने लिखी है, ज़ाहिर है उसी को हमने उर्दू में लिख देना होता है कि अगर किसी कालब के कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर हो, सॉरी उल्टा मैंने यहाँ लिख दिया, ना हो, यहाँ पे ना लिखना है, बराबर ना हो, तो वो कालब मुस्ततीली होगा। ठीक है, बराबर ना हो। अब जैसे ये नीचे हमने एग्जांपल लिखी हुई है, तो इसमें अगर आप गौर करें तो इसमें 2 रोज़ हैं और कॉलम्स कितने हैं, 3, तो ये 2/3 बनता है। तो 2/3 ना 2 और 3 आपस में इक्वल नहीं है, तो फिर हम कहेंगे कि ये रेक्टेंगुलर है। और उसकी शक्ल से भी लग रहा होता है कि वो रेक्टेंगुलर शेप में लिखा हुआ। इसी का अपोजिट स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, और स्क्वायर मैट्रिक्स को उर्दू में कहते हैं मुरब्बी कालब। तो इसमें जैसे हमने वो डेफिनेशन दी है ना, एग्जैक्ट वही वर्डिंग डेफिनेशन के ले लें, और जहाँ पे नॉट आता है उसको निकाल दें, यानी कि वो उनको इक्वल होना चाहिए। और इधर भी जो ना उर्दू में हमने लिखा है उसको निकाल दें, तो जहाँ पे कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर हो जाए। तो ये देखें जी, हमने इसको इंग्लिश में इसको लिखा हुआ है, इफ़ द नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर इक्वल देन द मैट्रिक्स इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। और अगर किसी कालब के कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर हो तो वो कालब मुरब्बी कालब होता है। ठीक हो जाएगा। और इसमें भी देखें एग्जांपल जो हमने दी हुई है, एक रो, दूसरी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो फिर जाहिर है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। 5वें पे चलें, जिसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं या ज़ीरो मैट्रिक्स, और इसको उर्दू में कहते हैं सिफरी कालब। सिफर है, ज़ीरोज़, तमाम के तमाम रुकन ज़ीरो हो जाए। ठीक है, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर ज़ीरो, ऑल द एलिमेंट्स आर ज़ीरो, ठीक है ना, द मैट्रिक्स विल बी नल। अगर किसी कालब के तमाम अरकान सिफर हो जाएं, शक्ल कोई भी हो सकती है, लेकिन 0 0 हर जगह 0 0 0, तो ये हमारा हो जाता है नल मैट्रिक्स। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं।
ट्रांसपोज पे आ जाए जी। नई डेफिनेशन, ट्रांसपोज क्या चीज़ है? तो ट्रांसपोज में ये होता है कि अगर हमारे पास एक कॉलम है ना, तो हमने उसकी फर्स्ट रो को पकड़ना है और उसको कॉलम बना देना है, सेकंड रो को पकड़ना है, उसको कॉलम बना देना है। तो इंटरचेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम्स या कॉलम्स इनटू रोज। तो देखें क्या लिखा है हमने कि ट्रांसपोज इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज। बाज़ का ये भी होता है कॉलम को रो बना दे, तो तब्दीली इनकी आपस में करनी है, ठीक है। तो इसी को उर्दू में देख लें कि अगर किसी कॉलम में कतारों को कॉलम और कॉलमों को कतार बना दिया जाए तो वो ट्रांसपोज होता है। सो देखें ए मैट्रिक्स हमने ये दिया हुआ है कॉलम, तो 4 3 और 2 ये इसकी कतार है। तो हम इसको जब ट्रांसपोज लेना है तो हम देखें उसको कॉलम की शक्ल में 4 3 2 को लिख रहे हैं, फिर 5 6 9 है तो 5 6 9 को भी कॉलम की शक्ल में लिख रहे हैं। ठीक हो गया, तो ये ट्रांसपोज होता है। आगे आ जाए नेगेटिव। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। नेगेटिव का मतलब ही यही है कि अलामत तब्दील कर दें। किसी भी कॉलम मैट्रिक्स के अंदर जो अराकीन है, रुकन है जो उसके एलिमेंट्स, उनका आप साइन चेंज कर दें। पॉजिटिव को नेगेटिव कर दें, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दें। इफ़ वी चेंज द साइंस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स वी गेट नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। साइन चेंज करते जाएं। यही हमने उर्दू में लिख देना है कि अगर किसी कॉलम के तमाम अरकान की अलामतें तब्दील कर दी जाएं तो वो कॉलम का मनफी हो जाता है। सो एग्जांपल हमने की हुई है। सो ये लिखा हुआ है 6 - 1 2 4। तो 6 2 और 4 पॉजिटिव है तो हमने उनको देखे माइनस में लिख दिया, और 1 माइनस का था उसको हमने प्लस में लिख दिया। तो ये हमारा नेगेटिव हो जाता है। अब आ जाते हैं सिमेट्रिक, और फिर इसके आगे स्क्यू सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि आप ट्रांसपोज लेते हैं और ट्रांसपोज लेने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने पहले की तरह की रहता है। पहले जो कॉलम था मैट्रिक्स था उसकी तरह ही रहता है, फ़र्क नहीं पड़ता। देखें, अ मैट्रिक्स इज सिमेट्रिकल इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, कि वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल हो। ठीक है। सो अगर कोई कॉलम अपने ट्रांसपोज के बराबर हो तो उसे सिमेट्रिक कॉलम कहते हैं। और ये हमने एक एग्जांपल नीचे की हुई है, 1 2 3 इस तरह से लिखा हुआ है, और आप इसका जब आप ट्रांसपोज लेते हैं तो ये हमने नीचे ट्रांसपोज लिखा है। तो देखें इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, सेम पोजीशंस हैं उनके एलिमेंट्स की। तो हम कहते हैं कि ए और ए ट्रांसपोज इक्वल है। तो जब ऐसा कोई कॉलम हो जिसका ट्रांसपोज लेने से फ़र्क ना पड़े तो वो सिमेट्रिक होता है फिर। ठीक है। आगे आ जाए स्क्यू पे। स्क्यू सिमेट्रिक जिसको कहते हैं। स्क्यू में क्या होता है कि इसमें भी हम ट्रांसपोज ही लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि ट्रांसपोज लेने से कुछ थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, और वो फ़र्क पड़ता है माइनस का। कि जब हम ट्रांसपोज लेते हैं और आंसर जो होता है उसमें से माइनस बाहर निकाल लें तो फिर वो असल मैट्रिक्स के बराबर आता है। तो बहरहाल इसको याद रखना है कि स्क्यू के लिए ये कंडीशन है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। और इसी को उर्दू में लिखते हैं। उर्दू वाले जो हैं वो अपनी डेफिनेशन इस तरह से बना लें, और ये एक छोटी सी मैं एग्जांपल से मैंने समझाया हुआ है। तो देखें ए है 0 2 -2 0। तो आप जब इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो 0 और 2 ये इधर आ गया, -2 0 भी ऐसे कॉलम की फॉर्म में आ गया। अब देखें कि ए ट्रांसपोज थोड़ा ए से डिफरेंट है, लेकिन इसमें से अगर आप माइनस कॉमन निकाल दें तो असल फिर वो वही ए आ जाता है। अब देखें ये और ये बराबर है ना, तो फिर इसकी जगह ए लिख देंगे तो वो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि हाँ वाकई इसका जो ट्रांसपोज लेते हैं तो वो -a के इक्वल है। तो ऐसे कॉलम को हम कहेंगे कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है, ऐसे मैट्रिक्स को स्क्यू कह देंगे। लो जी, डायगोनल 10वीं डेफिनेशन। 12 डेफिनेशन है, 2 और हैं। और अब जो 3 डेफिनेशनें आएंगी ना ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं और एक दूसरे का इनका लिंक है। जैसे एक बड़ा भाई है, एक दरमियाना भाई है और एक उससे छोटा भाई है, तो ये किस्म के वो हैं। अब ये सबसे बड़ा भाई मैं आपको समझाने लगा हूँ, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल में ये होता है कि इसके जो डायगोनल फॉर्म, जो तिरछी साइड होती है ना, उसको डायगोनल कहते हैं, उसकी जगह पे नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स होंगे, यानी कि ज़ीरो के अलावा कोई नंबर होंगे, और बाकी सारे इर्द गिर्द वाले जो हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे। देखें हमने क्या लिखा है, इफ़ ऑल दी नॉन डायगोनल एंट्रीज, यानी डायगोनल के अलावा, नॉन डायगोनल उसको कहते हैं, ऑफ द मैट्रिक्स आर ज़ीरो।
ठीक है। डायगोनल के अलावा, वितर के अलावा बाकी सब ज़ीरो हैं। एंड एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ द डायगोनल पोजीशन इज़ नॉन ज़ीरो, कि डायगोनल में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो कि जो ज़ीरो ना हो। ये ना हो कि वो भी बेचारा सारा ही ज़ीरो हो जाए, कुछ ना कुछ उसमें नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तो फिर उसको डायगोनल कहते हैं। इसी की उर्दू देख लें, शायद और क्लियर हो जाए कि अगर किसी कालब के वितर के अरकान के अलावा बाकी अरकान सिफर हो और वितर के अरकान में से कम एक रुकन सिफर ना हो। आप देखें इसकी एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये देखें, ये जो डायगोनल है, ये इसको हम डायगोनल तिरछा 2, 5 और 9 ये वितर है, तो उसमें देखें ज़ीरो नहीं है, ठीक है, और उसके अलावा सारे ज़ीरोज़ हैं, तो इसको हम फिर डायगोनल कहते हैं। या ये हो सकता है कि डायगोनल के अंदर भी ज़ीरो होता है, लेकिन कम से कम एक रुकन ऐसा हो जो ज़ीरो ना हो, तो कम से कम एक रुकन है, तो ये हमारा डायगोनल है, वितरी कालम। अब डायगोनल का ही एक मंजिला भाई, दरमियाना भाई, जिसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, कि होता तो वो डायगोनल ही है, लेकिन वो जो वितर और डायगोनल की जगह पे रुकन होते हैं वो बराबर हो जाते हैं एक दूसरे के, इक्वल, एक जैसे। जैसे इस एग्जांपल में मैं लिखा ना 2, 5, 9, तो हर एक जगह 2, 2 आ जाए, हर एक जगह 5, 5 आ जाए, तो उसको स्केलर कहते हैं। तो देखें डेफिनेशन कि इफ़ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू ईच अदर, एक दूसरे के बराबर हो इन डायगोनल मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स विल बी स्केलर, तो वो स्केलर हो जाएगा। अगर किसी वितरी कालब, क्योंकि है तो वो वितरी कालब ही, कि वितरी कालब के वितर के तमाम अरकान बराबर हों, तो वो कालब स्केलर कालब होगा। तो ये देखें एग्जांपल उसकी कि हर एक की जगह पे 2, 2 आ गया, हर एक की जगह पे -3, -3, -3 आ गया। ठीक है, तो फिर इसको हम कहते हैं कि ये स्केलर है। और स्केलर से भी आगे फिर एक लास्ट वाला होता है जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, कि इसमें पिछले दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, खसूसियात होती हैं, कि होता तो वो वितरी ही है और वो बराबर भी होते हैं सारे रुकन, लेकिन बराबर होते हैं और वो 1, 1 होते हैं, ठीक है, 1 उसकी जगह पे आए। इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल आर इक्वल टू 1 इन अ डायगोनल मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर किसी वितरी कालब के वितर के तमाम अरकान 1 हों, एक हों, तो वो कालब वहदानी कालब, उर्दू में इसको वहदानी कालब कहते हैं। और ये देखें उसकी एग्जांपल्स में 1, 1, 1, 1, 1, ठीक है, तो 1, 1 आ जाए तो वो ये आइडेंटिटी होता है। लो जी, आज की वीडियो के अंदर सिर्फ डेफिनेशंस थी, अगली वीडियो में इंशाल्लाह 1.2 करवाऊंगा। बहुत शुक्रिया देखने का, अल्लाह हाफिज़।